हालेलुया। आइए प्रियो, आज वचन से अन्य भाषा के वरदान के बारे में जानेंगे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रियो हमें अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया है प्रियो, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर के प्रार्थना योद्धा बन के उस शैतान से युद्ध कर सकें। हालेलुया। जो शैतान प्रियो, हालेलुया, सीधा परमेश्वर के लोगों पर क्या करता है, आक्रमण करता है, परमेश्वर के लोगों को भटकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रियो मनुष्यों को इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने मनुष्यों को इसलिए रखा है प्रियो, हालेलुया, ताकि मनुष्य क्या करे, हालेलुया, ताकि मनुष्य प्रियो परीक्षा में, हालेलुया, पास होकर परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने आप को सिद्ध किया, वैसे ही हर एक मनुष्य को सिद्ध करना पड़ेगा प्रियो, कि अपने आप को सिद्ध करके ही वो क्या करेगा, स्वर्ग को पहुंचाने पाएगा। और परमेश्वर ने प्रियो आपको स्वतंत्र इच्छा दिया है, या तो आप मृत्यु को चुने, या तो आप, हालेलुया, या तो आप जीवन को चुने। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है कि मैंने तेरे लिए दो रखा है, एक मृत्यु एक जीवन, लेकिन तू जीवन को ही चुन ले। हालेलुया। तो आपके पास दो चुनाव है प्रियो, या तो आप मृत्यु को चुनेंगे या तो आप जीवन को चुनेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पहले क्या होता था प्रियो, अन्य भाषा का वरदान, हालेलुया, अन्य भाषा के वरदान के बारे में जो हम देखते हैं, हालेलुया, तो अन्य भाषा के वरदान के बारे में हमने प्रेरितों के में जब देखते हैं, प्रेरितों के कार्य में 2 में प्रियो, हालेलुया, पेंटेकुस्त के दिन क्या हुआ था, जब वहाँ पर बहुत सारे लोग, हालेलुया, बहुत सारे लोग, लगभग 120 लोग वहाँ पर थे प्रियो, और प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ पर उन पर पवित्र आत्मा आई, जो परमेश्वर ने, प्रभु ने उनको वायदा किया था कि परमेश्वर का आत्मा तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा उस पर आई प्रियो, और फिर वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। अन्य भाषा प्रार्थना करने लगे। और हम देखते हैं कि बहुतों को, जो वहाँ पर बहुत सारे भाषा बोली के जो लोग थे, हालेलुया, भाषा बोली के जो लोग थे प्रियो, उनको अपने अपने भाषा में उनके परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं प्रियो, जो हालेलुया यहूदी के जो परमेश्वर है उनके बारे में वो बता रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, ऐसा उनको सुनाई दे रहा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि अन्य भाषा का वरदान प्रियो एक तो होता है प्रियो जिसको मनुष्य समझ नहीं पाता, हालेलुया, और एक होता है प्रियो, हालेलुया, जिसका अनुवाद करने के लिए भी हम देखते हैं कि परमेश्वर देता है, कि अन्य भाषा में हम देखते हैं प्रियो कि उसका अनुवाद भी हो जाता है। हालेलुया। कि जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है उसका वो अनुवाद करके बता सकता है। ये भी एक तरह का वरदान है। अन्य भाषा का मतलब क्या है प्रियो, स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर हमें देते हैं प्रियो, और ये भाषा बहुत ही ज़्यादा जरूरी हर एक विश्वासी के लिए। जिस प्रकार पवित्र आत्मा का पाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसी प्रकार अन्य भाषा का भी पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज प्रियो इसी विशेष हम प्रार्थना करेंगे कि जिनको पवित्र आत्मा मिला है उनको अन्य भाषा का वरदान भी मिले, और जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है उनको पवित्र आत्मा भी मिले और अन्य भाषा भी मिले। हालेलुया। ताकि हम प्रार्थना योद्धा बन के क्या करेंगे, ताकि हम प्रार्थना योद्धा बनकर हम परमेश्वर के युद्ध में, हालेलुया, परमेश्वर के युद्ध में प्रियो, जो सच्चाई और बुराई का जो युद्ध चल रहा है प्रियो, उस पर हम क्या होए, विजय होए। हालेलुया। अन्य भाषा विजय होने के लिए आपको दिए हैं, आपकी उन्नति के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, हालेलुया, और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, प्रेरितों के कार्य में जब हमने देखा, हालेलुया, कि वहाँ पर प्रेरित लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और उन पर पवित्र आत्मा आई। हालेलुया। और वे अन्य भाषा में क्या किए, अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। हालेलुया। और वहाँ पर बहुत सारे भाषा के लोग, बोली के लोग थे। हालेलुया। बहुत सारे भाषा के लोग थे। हालेलुया। बोली के लोग थे, उनको अपनी अपनी भाषा में
हम देखते हैं उनके देवताओं की, मतलब कि यहूदियों की जो परमेश्वर के बड़ाई को वो सुन रहे थे, तो इन्होंने कहा कि लोग तो हमारी भाषा को नहीं जानते हैं, फिर भी ये हमारी भाषा में अपने परमेश्वर की बड़ाई कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये हम बाइबल में जब देखते हैं प्रियो, तो उसी समय ऐसा हुआ था कि वो ऐसे भाषा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे जो दूसरी की भाषा भी थी। हालेलुया। और अभी हम देखते हैं प्रियो, अभी जो पवित्र आत्मा मिलता है प्रियो, तो वो पवित्र आत्मा के हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा जो हमें प्रियो जो अन्य भाषा का वरदान देता है, तो कुछ मनुष्य को उसको समझने की भी हम देखते हैं वरदान मिलता है कि जो अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर उसे वो समझ सके, और कुछ को प्रियो खाली वो प्रार्थना बस कर सकता है लेकिन समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा का वरदान है प्रियो वो क्या होता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना किया हुआ हालेलुया प्रार्थना होता है। हालेलुया। मनुष्य जो अपनी भाषा में जो हम देखते हैं कि इतने सारे भाषा है, इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं प्रियो, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है। वो जो भी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं है प्रियो, और टूटी फूटी और हम देखते हैं कि गड़बड़ वाली भाषा है। हालेलुया। लेकिन जो शुद्ध और पवित्र और जो परमेश्वर तक पहुँचे और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे, वो भाषा कौन सा है प्रियो? अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। और हर एक विश्वासियों के लिए है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया, जब हम हालेलुया पहला कुरंथियों अध्याय 14 को जब देखते हैं प्रियो, हालेलुया, और 4 से 5 पद में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो पौलुस क्या कर रहे हैं कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति का मतलब क्या है प्रियो? आपके शरीर में जो भी रोग बीमारी है, जो भी कष्ट है आपके जीवन में, तो वो कैसे दूर होंगे? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपकी जो शरीर की जो भी जितनी भी गड़बड़ी है, जो भी रोग बीमारी है वो दूर होती है। हालेलुया। और इससे क्या होता है? जो स्वर्गीय आशीष होता है प्रियो, क्योंकि शैतान आपके शरीर में क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि आप परमेश्वर की भाषा को बोल रहे हो, स्वर्गीय भाषा को बोल रहे हो, परमेश्वर की इच्छा को बोल रहे हो। और जो अन्य भाषा होता है प्रियो, हालेलुया, जो अन्य भाषा होता है, जो स्वर्गीय भाषा होता है प्रियो, वो सीधा शैतान को अटैक करने वाला और शैतान को भगाने वाला होता है। हालेलुया। और आपकी मुसीबत परेशानी को भगाने वाला होता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। हम तो नहीं जान पाते हैं आने वाले भविष्य में कि कौन सी हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है, या हमारे प्रियो पर या घर परिवार के लोगों पर क्या मुसीबत परेशानी आने वाली है, आ रही है या है। हालेलुया। हम नहीं समझ पाते प्रियो, जो हम देख रहे हैं बस उतना ही हमको पता है, लेकिन परमेश्वर तो क्या है? सर्वज्ञानी है। वो आगे भविष्य को भी जानते हैं कि हमारे घर परिवार के लोगों के हमारे जीवन में क्या परेशानी और हमें क्या चाहिए। हालेलुया। तो जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है प्रियो, वो क्या करता है? अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। और परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लोगों को जब प्रार्थना करवाने आते हैं और भविष्यवक्ता जब उनके बारे में बताता है, तब वो क्या होता है? तब उनका विश्वास मजबूत होता है कि सच में इसका परमेश्वर ने सब कुछ सच सच बताया। हालेलुया। तो इससे क्या होता है? कलीसिया की उन्नति होती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि अन्य भाषा भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भविष्यवाणी कर रहा है प्रियो तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। अगर अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर रहा है और अनुवाद करने वाला वहाँ पास है तो और भी अच्छा है प्रियो, क्योंकि इससे क्या होता है, कलीसिया की, चर्च की क्या होती है, उन्नति होती है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 26 और 28 में क्या लिखा है। जब आप एकत्र हो, यदि कोई अन्य भाषा में बोले तो वे 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो तथा एक बारी बारी से उसका अनुवाद करे। परंतु यदि कोई अनुवाद करने वाला नहीं हो तो उसे कलीसिया में चुप रहना चाहिए और उसे स्वयं से और परमेश्वर से बातें करने दे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करने के लिए हम समय देते हैं। हालेलुया। ताकि क्या हो सके, सब अपनी अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के चरणों में रख सके। हालेलुया। तो इससे क्या होता है कि कलीसिया में क्या होते हैं, अनुशासन बना रहता है प्रियो, वरना हल्ला हुल्ला होता है। हालेलुया। तो इसलिए एक समय ठहराया गया है जिस समय सभी अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, जिनको नहीं मिला है वो अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जो पहला कुरिन्थी, हालेलुया, हालेलुया, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय के 2 पद में क्या लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रिय, वचन हमें बताती है कि जो अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में जो प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं करता है। हालेलुया। वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए प्रिय, आप स्वयं नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर जानते हैं आपको क्या चाहिए। तो वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं अन्य भाषा में जो प्रार्थना कर रहा है वो क्या करता है प्रियो, भेद की बातें को क्या करता है, आत्मा में होकर करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो हम भाषा में जो प्रार्थना करते हैं वो क्या है, अशुद्ध भाषा, टूटी फूटी भाषा है और उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जब प्रियो अन्य भाषा में, जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं वो क्या है, शुद्ध, पवित्र है और उसका होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे करवाएंगे अन्य भाषा में, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको वरदान नहीं मिला है अन्य भाषा को समझने का तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धि से उसका नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अन्य भाषा जो होता है वो परमेश्वर आपसे करवाता है। हालेलुया। तो आप अन्य भाषा को अगर बोलते रहोगे, जैसे आपको 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द भी दिया और उसी को आप बोल रहे हो। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को परमेश्वर बार बार दोहरा रहे, उसी का कई मतलब भी होता है। हालेलुया। वही आप 2-3 शब्द जो अन्य भाषा में बोल रहे प्रियो, उसको कई मतलब होता है जो परमेश्वर आपको बुलाते हैं। तो हम देखते हैं किसी को परमेश्वर 1-2 शब्द देता है और जैसे जैसे वो प्रार्थना में और आगे बढ़ता है वो बढ़ते जाता है। हालेलुया। और कितने लोग प्रार्थना ज़्यादा नहीं करते तो उनका 1-2 शब्द ही, थोड़ा बहुत ही शब्द उनको मिल पाता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, रोमियो अध्याय 8 के 26 और 28 में क्या लिखा है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 के 26 और 28 पद में, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा अपने आप ही ऐसा आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है वो क्या होता है प्रियो, आत्मा में जो प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे परमेश्वर को हमारा प्रार्थना पसंद आएगा, कैसे परमेश्वर तक पहुँचेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करता है प्रियो, हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में, क्योंकि हम अभी कमज़ोर हैं, हम नहीं जान पाते हैं कि हम शैतान को
कैसे युद्ध करें, शैतान से कैसे युद्ध करें हम नहीं जान पाते, लेकिन आत्मा युद्ध करता है प्रियो अन्य भाषा के द्वारा। हालेलुया। वो आपकी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14:14 में क्या लिखा है, क्योंकि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरा मस्तिष्क निष्फल है। हालेलुया। तो जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रियो, स्वर्गीय भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम दिमाग से सोचें और जो हम चाहे वो बोले। हालेलुया। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो अपने आप निकलते जाता है, फ्लो में निकलते जाता है, हम करते जाते हैं, हमारा दिमाग उसमें काम नहीं आता, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। एक मनुष्य को अगर आप बोलेंगे कि प्रार्थना करो तो वो थक जाएगा, क्योंकि उसको सोचना पड़ता है कि वो क्या क्या प्रार्थना करे, क्या क्या बोले, वही बात को कई बार दोहराते रहेगा। लेकिन जो अन्य भाषा में स्वर्गीय भाषा प्रार्थना करता है वो कई घंटों तक प्रार्थना करेगा, लेकिन वो नहीं थकेगा, क्योंकि उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जो अन्य भाषा है वो कहाँ से हो रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, वो आपसे निकलते जा रहा है। हालेलुया। और आप उसे नहीं थकेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 यूहन्ना 5:14-15 पद में देखते हैं प्रियो, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वह हमारी सुनता है। हम यह जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। तो जब अन्य भाषा में हम स्वर्गीय भाषा में जब प्रार्थना करके मांगते हैं प्रियो, तो वो हमें मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए और परमेश्वर के अनुसार हम मांगते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांगेंगे तो आपको वो जरूर मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हालेलुया 1 कुरिन्थी 14:10 में क्या लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। हालेलुया। तो इतनी सारी भाषा बोली है प्रियो। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा में जो स्वर्गीय भाषा में जो प्रार्थना करते वो अर्थ वाला होता है प्रियो, जिससे आपकी उन्नति होने पाए, जिससे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। इसी प्रकार 1 कुरिन्थी के हम 14:4 पद में देखते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। तो अपनी उन्नति करता है प्रियो जो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करता है। इसलिए अधिक से अधिक आपको क्या करना है, अधिक से अधिक अन्य भाषा में स्वर्गीय भाषा में आपको प्रार्थना करना है प्रियो, और परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं यूहन्ना के 20 में क्या लिखा है प्रियो, पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना है, विश्वास के साथ पवित्र आत्मा में क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसी प्रकार हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 6:18 में क्या लिखा है प्रियो, इफिसियों अध्याय 6:18 में, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो इफिसियों के अध्याय 6:18 में क्या लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। तो आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, कब करना है, हर समय हर प्रकार से। हालेलुया। किसी प्रकार आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पवित्र आत्मा के अगुवाई में क्या करना है प्रियो, हालेलुया, पवित्र भाषा में, अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना है हर समय आपको। हालेलुया। और विनती करते रहना है, इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। तो आपने जितने विश्वासी भाई बहन हैं प्रियो, सभी के लिए क्या करना है, हमको प्रार्थना लगातार करते रहना है, क्योंकि हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 6:12 में क्या लिखा है, क्योंकि हमारे यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। क्योंकि आपका प्रियो किसी मनुष्य के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आपका किससे युद्ध हो रहा है, उस शैतान से हो रहा है प्रियो, जो स्वर्ग में रह चुका है और जो नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं। हालेलुया। वो क्या है, वो शक्तिशाली है और वो क्या करेगा, आपको किसी भी प्रकार से, धूर्त भी है वो, किसी प्रकार से आपको क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, आपको परमेश्वर से दूर करने के, और सबसे ज़्यादा आपको प्रार्थना से दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रार्थना से ही वो क्या करता है, डरता है, घबराता है। आपको
आपके समस्याओं में उलझाएगा, घर परिवार के लोगों को इस्तेमाल करेगा ताकि आपका दिमाग क्या हो जाए, डिस्टर्ब रहे, आपका दिमाग डिप्रेशन में रहे, दुख में रहे और आप प्रार्थना ना करो। हालेलुया। तो ऐसे धूर्त से आपका बचाव तभी होगा प्रियो जब आपको अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा परमेश्वर देंगे और उस भाषा से जब आप प्रार्थना करोगे प्रियो तो क्या होगा, हालेलुया, आप विजय होगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं याकूब अध्याय 5 के 16 पद में क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रियो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तो उसको पूरी करते हैं, लेकिन जब आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं प्रियो तो उससे और भी ज़्यादा प्रभावशाली वो प्रार्थना हो जाता है। इसी प्रकार 1 कुरिन्थी 14 के 15 पद में हम देखते हैं प्रियो, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हमको आत्मा से भी प्रार्थना करना है, बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम सीधा स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करें, हम अपनी जो भी हमारी ज़रूरत है उसको भी क्या करना है, बुद्धि से भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मांगना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है जैसे आपको पसंद है, क्योंकि परमेश्वर आपकी टूटी फूटी भाषा को भी पसंद करता है। हालेलुया। आप जैसे प्रार्थना करते प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को, आपके मन को जांचता है और देखता है प्रियो, उसे भी पसंद करता है, परमेश्वर आपकी सुनता है। हालेलुया। और सबको परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा इसलिए दिया है प्रियो क्योंकि आपके वो जो भी आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो सके। हालेलुया। क्योंकि वो शुद्ध भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको पूरी करते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हमें आत्मा से भी प्रार्थना करना प्रियो और बुद्धि से भी प्रार्थना करना। इसीलिए हम देखते हैं कलीसिया में सिर्फ अन्य भाषा, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना नहीं किया जाता है, नहीं तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ बस आमीन बोलना है कि नहीं बोलना है। हालेलुया। तो क्या होता है प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना किया जाता है और हम देखते हैं किसी बुद्धि से भी प्रार्थना किया जाता है। हालेलुया। ताकि लोग समझ सके कि प्रार्थना क्या विषय में, किस विषय में और क्या प्रार्थना किया जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों के 14 अध्याय के जब 5, 18 और हालेलुया 39 में देखते हैं प्रियो, शैतान हालेलुया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सभी से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बोलो और अन्य भाषा में बोलने के लिए मना मत करो। हालेलुया। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं प्रियो, पौलुस कह रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं पौलुस क्या बोल रहे हैं कि मैं अन्य भाषा में क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बोलो और अन्य भाषा में बोलने के लिए मना मत करो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार प्रियो प्रेरित क्या करते थे जब उनको अन्य भाषा जब उनको मिला था, स्वर्गीय भाषा उनको मिला था तो उसका इस्तेमाल करते थे। तो आपको परमेश्वर इसलिए दिया है प्रियो ताकि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, उसका इस्तेमाल करो और क्या करो, हालेलुया, आप युद्ध को जीतो युद्ध को जीतो। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रार्थना करोगे प्रियो तभी आप युद्ध को जीत सकोगे। और आपका युद्ध किससे हो रहा है, शैतान से हो रहा है। हालेलुया। बुराई और सच्चाई के बीच में आप खड़े हो प्रियो और आपको क्या करना है, प्रार्थना योद्धा बन के अन्य भाषा का इस्तेमाल करना है। और अन्य भाषा सभी के लिए है, पवित्र आत्मा सभी के लिए है और जिनको वो पवित्र आत्मा मिल चुका है वो अन्य भाषा को मांगे, स्वर्गीय भाषा को मांगे। क्योंकि जब आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करेंगे प्रियो तो आपके घर में प्रियो जो भी गड़बड़ी है वो दूर होगी। क्योंकि परमेश्वर के जब हम अन्य भाषा को प्रार्थना करते हैं प्रियो तो क्या होता है, स्वर्ग से ही क्या होता है, सीधा हमें सहायता मिलती है। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं, परमेश्वर सहायता करते हैं और इससे क्या होता है, हम विजय होते हैं उस शैतान के क्या है, बुरी चालों से। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो भेंटों के लिए गीत को गाएंगे। हालेलुया 183 गीत को गाएंगे।